Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह का बयान देना, मैं समझता हूँ ये एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। एक प्रधानमंत्री, हमारे लिए मोदी जी हमारे लिए भी आदरणीय हैं। ये असल में पहला जो चुनाव हुआ है 103 वोटों का, इसमें बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है। अब ये इनकी बौखलाहट है कि कुछ ऐसा बयान दें जिससे कि हमारी वोट जो है एक साइड में आ जाए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मुसलमान शब्द प्रयोग करके उन्हें इस टाइम पे ये वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि मुसलमान भी ऐसा नहीं है, उनसे कोई जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा में बयान दिया जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को कोट कर बात कही कि उन्होंने कहा था कि जो देश में संपत्ति है उसमें पहला हक अल्पसंख्यकों का है, और उसके आगे भी बहुत सारी उन्होंने बातें कही। इस पूरे बयान पर हम यहाँ मेरठ में मौजूद हैं। इमलियान मेरठ का इलाका है जो मुस्लिम क्षेत्र कहलाता है, और यहाँ हम आम मुसलमान से बात करेंगे कि आखिर वो प्रधानमंत्री के बयान को किस तरीके से ले रहे हैं। इस पूरे बयान पर यहाँ जो मुस्लिम लोग हैं उनका इस बयान पर क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद खालिद अंसारी। खालिद जी, आपने कल प्रधानमंत्री जी का बयान सुना? मैंने बयान सुना है उनका। शायद उन्होंने राजस्थान में और रांची में कहीं ये बयान दिया है, और जो मेरे हिसाब से बहुत ही भड़काऊ बयान है। एक समुदाय को उसमें भड़काया गया है, और ख़ास तौर से मुसलमानों को घुसपैठिया करार दिया गया है, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। हम तो समझते थे कि हमारे प्रधानमंत्री ईमानदारी के साथ सबका विकास और सबका विश्वास हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनको मुद्दों पर सीधे बात करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या उनकी मजबूरी है जिसमें वो एक समुदाय को भड़का रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इनको इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी के बयान पर? मतलब क्या कहना है आप? मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को देशवासियों से सभी से मिलकर सभी से माफ़ी मांगनी चाहिए, और आगे को उन्हें इस तरह के कोई बयानात नहीं देने चाहिए। आपका क्या नाम है? मैं रागिब नज़ीर। रागिब जी, आपने भी प्रधानमंत्री जी का बयान सुना, क्या कहना है इस बयान पर? बयान सुना मैंने। वाकई एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह का बयान देना, मैं समझता हूँ ये एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। एक प्रधानमंत्री, हमारे लिए मोदी जी हमारे लिए भी आदरणीय हैं, और एक प्रधानमंत्री को इस मुल्क की हर कौम, हर जाति, हर बिरादरी, हर मज़हब के लोगों को साथ लेकर चलने का एक विश्वास जो उन्होंने दिलाया था, वो उस सभा में जिस तरह से उन्होंने जज्बाती तौर से बोलकर मुसलमानों की ख़ास करके भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, वो एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता। जहाँ तक मनमोहन सिंह जी के बयान का ताल्लुक़ है, एज़ फार एज़ माई मेमोरी इज़ कंसर्न, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उस टाइम पर मनमोहन सिंह जी ने उस सभी लोगों के लिए बात करी थी जो पिछड़े हैं, जैसे SC, ST, OBC और मुस्लिम्स और अदर माइनॉरिटीज़ आल्सो। तो उनका बयान उन सब के लिए था, ना कि सिर्फ मुसलमानों के लिए था। और उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि ये सब प्रॉपर्टी जो हमारे ये इस मुल्क के जो बहुसंख्यक लोग हैं उनकी छीन के इनमें तकसीम कर दी जाए। तो इस तरह का बयान एक प्राइम मिनिस्टर से, जो हमें अजीज़ रहा है पिछले बहुत सारे बरसों में, जिन्होंने हमारे साथ ये कहा कि सबका साथ सबका विकास, हमने उस यकीन के साथ उनको हमेशा सराहा है। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने ख़ास करके मुस्लिम्स को एक ठेस पहुंचाई है, वो बहुत अच्छी बात नहीं है उनकी जानिब से। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो ज़्यादा बच्चों वालों पर को ये प्रॉपर्टी बांटना चाहते हैं, और मंगलसूत्र पर भी निगाह है। इस तरीके का बयान वो आया। हाँ, इस तरह का बयान कभी भी कांग्रेस की जानिब से नहीं आया। कांग्रेस के लोग बहुत ही सिविलाइज्ड हैं, उनका बोलने का अंदाज़ अलग है। उन्होंने कभी भी किसी भी जाति को, बिरादरी को, धर्म को किसी तरह की कोई ठेस नहीं पहुंचाई है। तो जो ये इलेक्शन का समय है,
इस समय में जो ज्वलंत समस्याएं इस देश की हैं, जैसे बेरोज़गारी है, जैसे कि अशिक्षा है और हमारा जो ये है स्वास्थ्य है, इन सब चीज़ों पे बात ना करके हमारे प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में इस तरह की बातें करेंगे तो ये मुनासिब बात नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जाहिद है। जाहिद जी, आपका क्या कहना है? क्या मानते हैं इस बयान को? क्या इस पर कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, ना ये हिंदू मुसलमान के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के हैं। उसके अंदर कोई भी हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सबके बराबर के प्रधानमंत्री हैं। सब उनका इतना ही सम्मान करते हैं, मुसलमान भी, जितना और लोग करते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मुसलमान शब्द प्रयोग करके उन्हें इस टाइम पे ये वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि मुसलमान भी ऐसा नहीं है, उनसे कोई जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं, सभी एक से नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमान इनको पसंद करते हैं और वोट भी देते हैं। और मुसलमानों के नाम पे अगर जो वो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं तो मुझे तो उनकी हताशा नज़र आ रही है। इसके अंदर हताश हो गया, ऐसी बात वही करता है जो मुसलमान हिंदू की बात, जब कोई आदमी हताश हो जाता है। मुसलमान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ के बराबर के नागरिक हैं, और जितना देश हिंदू का है, मुसलमान सिखों का है, उतना ही मुसलमानों का है। सबके बराबर के भागीदार हैं इस देश के सब हम लोग। और जितने भी योजनाएं होती हैं वो सब बराबर सभी के लोगों के लिए होती है, ना कि एक धर्म के लिए, और होनी भी चाहिए। मनमोहन जी ने जब क्या कहा मुझे पता नहीं है, लेकिन यह है कि मनमोहन जी अगर जो कह रहे हैं तो उन्होंने सबके लिए कहा है ये वाली बात कि जाति के लिए जो निम्न लोग हैं, जैसे SC ST मुस्लिम और भी जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए सब बातें हुई हैं। कमज़ोर लोगों के लिए कहा है उन्होंने कि उनका अधिकार है, उनको भी बराबर की मतलब थोड़ा सा उठाने के लिए ये वाली बात कही है, ना कि एक मुसलमानों के लिए ये वाली बात कही है। आपका क्या नाम है? जी, शाहनवाज। शाहनवाज भाई, आपका क्या कहना है इस पूरे बयान पर? बयान क्या है, ये असल में पहला जो चुनाव हुआ है 103 वोटों का, इसमें बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार चुकी है। अब ये इनकी बौखलाहट है कि कुछ ऐसा बयान दें कि जिससे कि हमारी वोट जो है एक साइड में आ जाए। असल में ठाकुर हैं और आपका जाट हैं, त्यागी हैं, SC हैं और इन OBC हैं, इन्होंने जो है अब ये बदलाव चाहते हैं सब। ये आम मुसलमान तो इनके 10 साल से हम जो बयान ऐसे सुन ही रहे हैं जिसमें अल्पसंख्यकों के दिल टूट रहे हैं। ये पहला बयान नहीं है, ये तो कम से कम हो सकता है कि 100वां या 200वां बयान हो। इस तरह के बयान तो हम सुन ही रहे हैं जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन ये अब इन्हें घबराहट हो रही है बहुत ज़्यादा। इनकी सीटें ज़्यादा 180 आती हुई दिखाई दे रही है ना, इसलिए ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इन बयानों में कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है इन बयानों में। इन्होंने मंगलसूत्र के ऊपर बात की, इन्होंने हिंदू धर्म की जो लेडी हैं उनका घोर अपमान करा इन्होंने, कि उनके जो मंगलसूत्र हैं वो दे दिए जाएंगे। इन्हें ये नहीं पता मैंने क्या कह दिया। आप हिंदू धर्म में जाके देखिए, मंगलसूत्र की बहुत बड़ी अहमियत है। पूजा करती हैं हिंदू औरतें अपने मंगलसूत्र की, और उसकी लाज में अपना पूरा जीवन खपा देती हैं। तो इन्होंने हिंदू औरतों का अपमान करा प्रधानमंत्री जी ने। आपको क्या लगता है, मतलब क्या वजह रही होगी जो ये बयानबाजी अब फिलहाल देखने को मिल रही है? मेरे ख्याल से जो पहला चरण हुआ है इलेक्शन का, उसमें बीजेपी बुरी तरह पिछड़ रही है और उससे बौखलाकर ये सब कुछ किया जा रहा है। आम मुसलमान की बात करें तो आम मुसलमान के जहन में इन बयानबाजियों को लेकर के क्या एक दिमाग में रहता है? नहीं, ये बयान आम मुसलमान को अच्छे नहीं लगते, जबकि तमाम मुसलमान बीजेपी से और हम अपने प्रधानमंत्री से भी इतना ही मोहब्बत करते हैं जितने को और लोग करते हैं। तो हम लोगों को ये प्रधानमंत्री का बयान बहुत ही शर्मनाक लगा। प्रधानमंत्री को ये बयान नहीं देना चाहिए था, बहुत अच्छा बयान नहीं है। आप क्या कहते हैं, आम मुसलमान क्या सोचता है इस बयान को लेकर के जो बयानबाजी हो रही है? असल में आम मुसलमान तो समझ रहा है कि ये जो हमेशा 400 पार का नारा चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ झोल है, और उस झोल की वजह से ये इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। और मुसलमान का दिल वाकई में टूट रहा है, क्योंकि मोदी जी को हमेशा एक बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी है जो हमेशा प्यार किया है। हम लोग भी इन पिछले 5 सालों में जो इन्होंने ये वाला गुज़िश्ता इनका ये है, इसमें सभी लोगों ने ये सोचा था कि काफ़ी हद तक तरक्की होगी सबकी, लेकिन जैसे जैसे
वक्त गुज़रता गया तो सबका साथ सबका विकास की ज़्यादा चीज़ें सामने नहीं आ पाई हैं, और इस तरह के बयानों से किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का दिल टूटता है। अगर कोई मुसलमान भी किसी हिंदू के लिए इस तरह की बात कहेगा तो वो यकीनन बहुत बुरी बात है, और वो भी उसके लिए शर्मनाक होगी। आपका क्या कहना है, एक आम मुसलमान क्या सोचता है इस बयान के बारे में? देखिए, एक आम मुसलमान की ये है धारणा कि हिंदू मुसलमान से हटके देश की हित की बात होनी चाहिए, और देश ही सर्वोपरि है। और हमें समस्याएं हमारे लिए बेरोजगारी की है, शिक्षा की है, अस्पतालों की है। हमें अस्पतालों की बात करनी चाहिए, बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, ना कि ये सब हिंदू मुसलमान की बात। हिंदू मुसलमान की बात होते हुए 10 साल हो गए, इससे सब उब चुके हैं, सब समझ चुके हैं कि हिंदू मुसलमान क्या है। हिंदू मुसलमान तो एक गुलदस्ता है, इसके बगैर, एक दूसरे के बगैर हिंदुस्तान के अंदर गुजारा नहीं है। हमारा हिंदुओं के भाई के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते। और इसी तरह हम ये एक गुलदस्ते के एक छोटे से फूल है, जिसका शोभा हम भी देते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान बिल्कुल आगे पे है, ऐसा नहीं है। मुसलमान भी एक हिंदुस्तान का एक नागरिक है, वो भी हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत करता है, शायद कोई और, मैं कहना नहीं चाहता कि सभी के बराबर ही मोहब्बत करता है, किसी से 19 नहीं करता। तो देश के हित की बात होनी चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान की। सब लोग इससे उब चुके हैं, और मैं तो ये चाहता हूँ कि अब की जो भी सरकार बने वो देश की बात करे, हिंदू मुसलमान का ये धर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपका क्या कहना है, एक आम मुसलमान क्या सोचता है? आम मुसलमान इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। असल में ये तो 10 साल से यही बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं, और बेरोज़गारी पे बात नहीं कर रहे हैं। जो लड़के नौजवान एजुकेटेड हैं वो बहुत परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, वो उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। और मुसलमान इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। मुसलमान का जो काम है वो मुसलमान कर रहा है अपना, और जो हिंदुस्तान में जो हिंदू भाईचारा है वो हिंदू मुसलमान भाईचारा वो आज पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ। ये सिर्फ वोट लेने में कामयाब हुए थे, अब वो उसमें भी फेल हो चुके हैं, वोट लेने में भी फेल हो चुके हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने यहाँ मुस्लिम लोग हैं और प्रधानमंत्री का जो बयान उन्होंने दिया है उस पर हमने बात की, तो ज़्यादातर मुसलमानों का यही कहना है कि मुसलमान भी यहीं का बाशिंदा है और वो भी प्यार करता है, और ऐसे बयानबाजी से जो ऐसे पद पे जो प्रधानमंत्री हैं उनको इस बयानबाजी से बचना चाहिए। और मुसलमान भी अब ये चाहता है कि जो इस तरीके की बयानबाजी ना हो और मुद्दों पर बात होनी चाहिए। उस्मान चौधरी, मेरठ।